हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको रोज करंट अफेयर्स और जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है जो आपका रिसर्च और एनालिसिस किया हुआ रहता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि रोज हम लोग आपको डेली का डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम अपने यूट्यूब चैनल सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ पर प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले उसको हम रीड करेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे होने की वजह से ही ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू बी हेल्ड इन विच प्लेस ड्यूरिंग द 5 to 7 जुलाई 2023। तो ये आपके जुलाई में कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से न्यू हाइड्रोजन का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली। देखिए इसमें मुंबई, गांधीनगर, बेंगलुरु ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका इंडेक्स से लिया गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस या अदर रिलेटेड डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरीके से एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया की रैंक क्या है? ये आपका फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 67 आपको याद रखना है जो इंडिया का रैंक है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज दैट हु विल रिसीव द अकेडमी ऑनरी अवार्ड इन 2023? किसे अकादमी मानद पुरस्कार किसे मिलेगा 2023 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजेला बैसेट इज द राइट आंसर। इसमें सैटर, बोसमैन और अनिल कपूर ये ऑप्शन है, लेकिन जो राइट आंसर है वो एंजेला बैसेट इज द राइट आंसर। तो ये आपका आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ पे हम जाते हैं और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या है? रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रमा देवी एक मूवी भी बनी हुई है और पूछा गया है कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी रुद्रमा। तो रुद्रमा जो बिलोंग करती थी वो थी आपकी काकतीय वंश से। तो यादव, होयसल, इसमें राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि रुद्रमा वॉज फेमस फीमेल रूलर फ्रॉम द काकतीय डायनेस्टी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगा? इंग्लिश में देखते, हु सेड अ ब्लो ऑन टू माई बैक विल प्रूव टू बी नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? तो ये किसने कहा था? तो ये मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था और वहां पे इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब वहां पे लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। तो लाला लाजपत राय कुछ दिनों के बाद इंजर्ड होकर उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठियां अंग्रेज साम्राज्य के कील का ताबूत साबित होंगी। तो आपने देखा किस तरीके से सिविल डिफेंस एकेडमी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके करंट अफेयर्स और जीके जीएस के लिए वो लेके आया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं।